2 दिनों से मैं भी काराकाट में जनसंपर्क में थी। मैं कोई बड़ी सभा नहीं कर रही थी, मैं जनसंपर्क में थी और मुझे कहीं पवन सिंह का कोई कैंपेनर नहीं दिखाई दिया मैदान में। और मैं ग्राउंड जीरो पे संपर्क में गई और कहीं भी किसी भी दल का कोई कैंपेनर नहीं दिखाया सिवाय एनडीए गठबंधन और घटक दल के लोगों के सिवाय। और रहा सवाल कि लोग भीड़ आती है, तो भीड़ को वोट में परिणत कितना होता है ये चुनाव के दिन पता चलता है। और अभी तो लोग जाते हैं, वो स्टार हैं, वो गायक हैं, तो लोग सुनने भी जाते हैं और देखने भी जाते हैं। तो भीड़ को जब वोट में परिणत हो जाए तब उसकी बात की जाए। पवन सिंह काराकाट में एनडीए के लिए चैलेंजिंग नहीं हो रहा है? देखिए, चैलेंज तो मोदी जी के साथ होता है। कोई भी मोदी जी जिस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं उसको हमारे सभी एनडीए के लोग एक्सेप्ट करते हैं। और मोदी जी का चैलेंज है अब की बार 400 पार, तो हम 400 पार के उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। कोई चैलेंज नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम पटेल है और आप लाइव सिटी देख रहे हैं। देखिए, देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और आपको हम बता दें कि अंतिम चरण का जो है नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुका है। अंतिम चरण में बिहार की राजधानी पटना समेत रोहतास जिला के दोनों लोकसभा सीट, सासाराम लोकसभा सीट और काराकाट लोकसभा सीटों का भी नामांकन हो रहा है। और इस बार काराकाट लोकसभा क्षेत्र का जो सीट है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा के पीछे का कारण यह है कि यहाँ से पूर्व मंत्री रह चुके केंद्र में उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से प्रत्याशी हैं, वहीं महागठबंधन की तरफ से राजाराम कुशवाहा जो कि माले के प्रत्याशी हैं। और इसके साथ साथ जब से भोजपुरी फिल्म के कहे जाते हैं अभिनेता, पावर स्टार कहे जाते हैं पवन सिंह ने जब से निर्दलीय रूप से अपना ताल ठोका है, तब से काराकाट की चर्चा सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि देश स्तर पर हो रही है। हमारे साथ अभी हैं रोहतास जिले के रहने वाली बीजेपी के एमएलसी निवेदिता सिंह, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या माहौल है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सत्यम जी, लाइव सिटीज़ में आप आए हमारे यहाँ, आपका बहुत बहुत आभार। मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल, काराकाट लोकसभा में क्या स्थिति है? उपेंद्र कुशवाहा जी जीत जाएंगे इस बार काराकाट? देखिए, हम लोग एक सीट की चर्चा नहीं करते हैं। मोदी जी ने जैसे कहा है कि अब की बार 400 पार, तो उस 400 में 40 सीट जो है बिहार की संसदीय सीट, वो भी आती है उस 400 में। तो हम लोग ऊपर 400 देख रहे हैं और बिहार की अपनी 40 सीट एनडीए गठबंधन की जीत कर मोदी जी को देने का पूरा प्रयास हम लोगों का रहेगा और उसी लक्ष्य को साधने में हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, आप लोग बोल रहे हैं कि 400 पार, आपके पार्टी के जो भी सीनियर नेता है वो लोग भी बोल रहे हैं 400 पार, तो किस बेस पे आप लोगों को लगता है कि इस बार जनता आपको 400 से पार सीट को जिताएगी? देखिए, आज 10 वर्षों में जो देश की स्थिति, अर्थव्यवस्था या शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जो सामाजिक न्याय हो, जो समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए हमारे लोग हैं, जैसा कि मोदी जी कहते हैं कि 25% गरीबी घटाने का कार्य हमने किया है। और अभी आने वाले दिनों में भी, अगले 5 वर्षों में भी मोदी जी सबसे ज़्यादा अगर किसी पे ध्यान देते हैं तो समाज के सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत रहा है, उसी सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ते हुए मोदी जी देश के विकास के लिए 24 घंटे लगे हुए हैं। और उनका पूरा विश्वास है कि हम जो कर रहे हैं और देश की जनता के लिए कर रहे हैं, और सब कुछ ही उनका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत वो आज काम कर रहे हैं। और उसी काम के और उसी विश्वास के तहत वो 400 पार का नारा दिए हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि मोदी जी जब जब किसी विषय का नारा दिए हैं, देश की समस्त जनता उनके साथ रही है। और उनके विश्वास में अपना विश्वास दिखाते हुए 400 पार का मोदी जी ने नारा दिया है। हो सकता है 405 हो जाए, 410 हो जाए, 415 हो जाए, लेकिन 400 से कम नहीं होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मोदी जी का विश्वास जनता में जिस तरह से, जनता का विश्वास मोदी जी के ऊपर है। अच्छा, एक और सवाल कि काराकाट के बारे में क्या कहेंगे? पवन सिंह वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोके, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है उनकी सभा में, नामांकन समारोह में, चारों तरफ जहाँ भी जा रहे हैं, जहाँ भी जनसंपर्क करते हैं, लगातार युवाओं की भीड़ है, लोगों की भीड़ है। इसको आप किस प्रकार से चैलेंजिंग आपके लिए कितना पवन सिंह बने इस चुनाव में? देखिए, गत 2 दिनों से मैं भी काराकाट में जनसंपर्क में थी। मैं कोई बड़ी सभा नहीं कर रही थी, मैं जनसंपर्क में थी और मुझे कहीं पवन सिंह का कोई कैंपेनर नहीं दिखाई दिया मैदान में। और मैं ग्राउंड जीरो पे संपर्क में गई और कहीं भी किसी भी दल का कोई कैंपेनर नहीं दिखाया सिवाय एनडीए गठबंधन और घटक दल के लोगों के सिवाय। और रहा सवाल कि लोग भीड़ आती है, तो भीड़ को वोट में परिणत कितना होता है ये चुनाव के दिन पता चलता है। और अभी तो लोग जाते हैं, वो स्टार हैं, वो गायक हैं, तो लोग सुनने भी जाते हैं और देखने भी जाते हैं। तो भीड़ को जब वोट में परिणत हो जाए तब उसकी बात की जाए। पवन सिंह काराकाट में एनडीए के लिए चैलेंजिंग नहीं हो रहा है? देखिए, चैलेंज तो मोदी जी के साथ होता है। कोई भी
मोदी जी जिस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं उसको हमारे सभी एनडीए के लोग एक्सेप्ट करते हैं। और मोदी जी का चैलेंज है अब की बार 400 पार, तो हम 400 पार के उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। कोई चैलेंज नहीं है। और देश की जनता और बिहार का मूड और बिहार के ग्राउंड जीरो के जो नेता हैं, मैं घूम रही थी और मैं बड़े विस्तार पूर्वक जो गांव में ग्रामीण जनताओं के साथ जब मैं संपर्क कर रही थी, तो वहाँ कोई किसी भी दल का था, सामान्य लोग थे, कोई जाति विशेष के यहाँ मैं नहीं जा रही थी, मैं कॉमन मैन के यहाँ जा रही थी। वहाँ मैंने देखा कि जहाँ भी गई 40 से 50 महिलाएं रहती थी, 40 से 50 पुरुष रहते थे। मैं अपनी बात बाद में कहती थी, पहले मैं उनकी बात सुनती थी। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कमियां बताई, बहुत सारे विषयों को रखा उन्होंने, उन सब चीज़ों को सुनने का हमने काम किया। और मैंने कहा कि जहाँ जो हो सकेगा, जहाँ तक मेरा जितना गिलहरी की भूमिका में मैं पार्टी में हूँ उसको मैं पूरा करूँगी, जो कमी रह गई है। लेकिन एक महिलाओं का बहुत बड़ा एक जज्बा ये दिख रहा था कि महिलाएं ब्लाइंड मोदी जी के लिए थीं, उनके ऊपर किसी का कोई दबाव और प्रभाव नहीं था। उनका वर्ड एक ही था कि जो हमको खाने के दिया है, जो हमको रहने के लिए दिया है, जो हमको शौचालय दिया है, जो हमको गैस का चूल्हा दिया है, जिसने हमारे स्वास्थ्य की चिंता की है, मैं उसको वोट दूंगी। तो महिलाएं आबादी होती है। और जिस तरह से मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण किया और नारी शक्ति अधिनियम का उन्होंने लागू किया, जो उन्होंने कहा गत 10 वर्षों में वो मोदी जी ने किया, ये उनका देश की जनता पर विश्वास जीतने का तरीका था। बाकी बहुत सारी पार्टियां आई, बहुत सारे उन्होंने संकल्प लिए, बहुत सारे एजेंडे दिए, लेकिन पूरा किसी ने नहीं किया। आज आप देख रहे हैं कि चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे सीए हो, मोदी जी ने हर कमिटमेंट को पूरा किया। और उसी कमिटमेंट के आधार पर आज देश की जनता, देश की महिलाएं, देश के युवा, देश के हमारे मतदाता मोदी जी में अपना विश्वास और भरोसा जताते हैं। ज़्यादातर अंतिम सवाल रहेगा कि इस बार कहा जा रहा है कि बिहार में जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन, वहाँ पे तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने बहुत मजबूत कैंडिडेट उतारे हैं। हालांकि इस चुनाव में देखा जा रहा है कि लालू यादव के दोनों बेटियां भी चुनाव में उतरी हैं, तो इसको आप किस प्रकार से देखती हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी का परिवार पूरा देश की 140 करोड़ की जनता है और लालू जी का परिवार उनका परिवार है। उनका बेटा, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बड़ी बेटी, छोटी बेटी, अब बहू भी आ जाएंगी लाइन में, 18 साल के बाद पोती भी आ जाएगी लाइन में। तो उनका परिवार ही उनका परिवार है, उनका पार्टी परिवार नहीं है, उनका परिवार ही पार्टी है। तो लालू जी की तुलना और हमारी पार्टी की तुलना करना, एक हमारे यहाँ सामान्य कार्यकर्ता निवेदिता सिंह आपके सामने बैठी हुई हैं, जिसका कि भारतीय जनता पार्टी में कोई माई बाप नहीं था और आज पार्टी ने मुझे हमेशा सम्मानजनक पद पे रखा। आज मैं विधायक बनी हूँ, उसके पहले भी पार्टी ने मुझे बहुत सम्मान दिया, दल में, संगठन में काम करने का सब कुछ किया और आज उसी के आधार पर आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। तो और आज देखिए आप, हमारे यहाँ शंभू शरण पटेल हों, धर्मशीला गुप्ता हों, ये सारे लोग जो एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में 25 से 30 वर्षों से काम करते आए हैं। यहाँ कोई बाप माई के नाम पर राजनीति नहीं कर सकता है। हाँ, बाप माँ के नाम पर राजनीति वही करता है जो अपना भी समय पार्टी को दिया हो, 20 साल 25 साल, वो व्यक्ति पार्टी में किसी पद का हकदार होता है। तो यहाँ पार्टी का पद पाने वाला हर सामान्य कार्यकर्ता हो सकता है जो पार्टी के लिए कर्तव्यनिष्ठ हो और लगनशील हो के अपने देशभक्ति और पार्टी के लिए समय देता है। देखिए, आप सुन रहे थे बीजेपी के एमएलसी निवेदिता सिंह को। सीधा तौर पर बता दिया कि काराकाट में का पूरे बिहार, पूरे देश में कहीं कोई चुनौती नहीं है। हम लोग 400 पार इस बार, जैसा मोदी जी भी कह रहे हैं 400 पार, हम लोग 400 पार ही इस बार सीटें लाएंगे। इस खबर पर लगातार हम बने हुए ऐसी खबरों के लिए लाइव स्ट्रीम के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।